नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, इसलिए कहा जाता है कि मकर में प्रवेश कर सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे और उनको अपशब्द कहा, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सागर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने प्रतिज्ञा की उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा जी को धरती पर ना ला ले। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार आशुतोष ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। उसके पश्चात भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करें। भागीरथ के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुईं। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम में गए, जहां पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षारत थी। गंगा जी के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उसके बाद गंगा जी सागर से मिल गईं। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था एवं उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इस तरह से यह मकर संक्रांति का दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन कहा गया है। प्रेम से बोलिए श्री भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। श्री गुरु पद बंदन करो, मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणियों को फल देते हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज जी को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सैनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उनका विधि विधान और महात्म भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप सबसे कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ वह ब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में अखेट खेलने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी।
उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को सभी देवताओं की आराधना तथा भक्ति के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। वह बड़ा ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। इसी प्रकार के धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्म नगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया, हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बतलाइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें, इसमें कभी भी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष और क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता, यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ कथा श्रवण करते रहना, व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खड़ोपचार से उसकी पूजन करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल और पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज के मंदिर में दान करें। अगर समर्थ हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। गुणवंती ने धर्मराज जी से निवेदन किया, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गयी। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहे थे। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दिया। साथ ही दान पुण्य कर्म आदि भी करने लगी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग लोक में गई।
तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती या सुनती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनती हैं धर्मराज जी के नित्य नियम के साथ सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और उनकी एक बहन रहती थी, लेकिन उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा ने झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकल कर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती की, मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े पर छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा पोपा बाई के साथ डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज ही दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा,
मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृतलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काट कर 8 टुकड़े बना लेना। उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का, और पोपा बाई का जयकारा लगाना। तब वह दोनों सेठ सेठानी धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही किए। 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य पोपा बाई की कहानी कहता या सुनता है उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कथा। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली, राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल अपने माँ की अंतिम संस्कार करके अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 4 वर्षों तक चलती रही। ना ही अपने जैसा वर पाया और ना ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं, उसे मेरा जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ की भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला, तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न हुई। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिए हैं। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे माला? माला बोली, मैं भी पूछी थी। भर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए। इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भाई तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ पता भी नहीं है। शायद उसके मन में तुझे देख पाप आ गया है। इतना सुनकर वह रोते हुए चुनरी चप्पल लेकर वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मुझे अपने गोद में ले लो माँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। धरती माता फटी तो एक तरफ लोटा व चुनरी चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतना में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा, तेरी बहन इस रास्ते गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। जब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है, यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वह दुब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। इस प्रकार जो भी कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले धरती माता की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी के व्रत के साथ सुनी जाने वाली 7 वारों की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी।
बेटा बोला, मामा रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 7 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बेबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी ला, औधन को सीधा कर, ढकों को उखाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली ही हाथ आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 7 वारों की कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से बोली, बेटा गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी?
तू तो अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुझे, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं पथवारी माता की कहानी। प्रेम से बोले पथवारी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। छोटी बहू सच्ची, मन की साफ और माता लक्ष्मी की भक्त थी। बुढ़िया अपने छोटी बहू को बहुत स्नेह करती थी, जिस वजह से बाकी बहुएं उससे चिढ़ती थीं। बुढ़िया के पास 4 गायें थीं। एक बार बुढ़िया 1 महीने के लिए तीर्थ पर जाने लगी तो अपने बहुओं को बोली, सभी 1-1 गाय रख लो और गाय के दूध से घी बनाकर तुम सब जमा करना। 1 महीने बाद आकर मैं देखूंगी कि किसने ज्यादा घी इकट्ठा किया है। इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। यह सुनकर बड़ी 3 बहुएं बहुत खुश हुईं, क्योंकि वह जानती थी कि छोटी बहू घर के कामकाज में इतनी तेज नहीं है। उसका ज्यादा समय तो भक्ति में जाता है। उसे दूध जमाना और दही पिरोना नहीं आता था, तो वह क्या घी बनाएगी। यह बात सोचकर सभी बहुएं बहुत खुश हो गईं। अगले दिन सास चली गई। सभी बहुओं ने अपने अपने गाय को अपने कमरे के आगे बांध लिया। छोटी बहू सबसे पूछती रही कि क्या करना है, कैसे करना है, परंतु उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वह बोली, अब क्या करती, उसे तो अपने भगवान पर विश्वास था। दही पिरोना तो उसे आता नहीं था, तो वह जाकर अपना सारा दूध भगवान का ध्यान करके पीपल पथवारी के पेड़ में चढ़ा देती थी। पूरा महीना बीत गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू के पास कुछ नहीं था। अब सास के वापस आने का समय भी हो गया। छोटी बहू रोती हुई पथवारी माता को अपनी दुखड़ा बताने लगी। पथवारी माता उसके सामने प्रकट हुई। छोटी बहू हैरान रह गई। पथवारी माता ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और कहा, यह पत्थर हर एक डिब्बे में रख देना, डिब्बा घी से भर जाएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रसोई में जाकर डब्बों में डाल दिया। शाम को जब सास वापस आई तो बड़ी तीनों बहुओं ने बहुत खुश होकर अपना अपना डब्बा लाकर सास को दिखाया। अब सब छोटी बहू के तरफ देखने लगे। वह अंदर गई और 4 डब्बे लेकर आई। सब देखकर हैरान रह गए। बाकी 3 बहुएं सोचने लगी, इसने तो कभी दही पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से आया, जरूर इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही मुझे किसी ने बताया, तो मैं अपना दूध ले जाकर पथवारी माता के पेड़ में चढ़ा देती थी। माता ने मेरा सत रखा और मेरा घी मुझे वापस कर दिया। यह सुनकर सभी हैरान हुए। बाकी तीनों बहुओं को बड़ा शर्म आई। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू का सत रखा वैसे सभी का सत रखना। प्रेम से बोली पथवारी माता की जय हो। संक्रांति से नित्य नियम से सुनी जाने वाली राम जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह रोजाना राम जी का नित्य नियम की कहानी सुना करती थी। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, 9 रंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहती और सुनती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल चली गई। वहाँ पर वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कहानी कोई नहीं सुनता था। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती थी।
अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हालचाल हैं, वहां जाकर मिल करके आता हूँ। वह बेटी से मिलने गए। पहुंचकर अपने समधी से बोले, राम राम समधी जी। तब उनके समधी बोले, तुम्हारे देश में क्या राम राम ही होता है। फिर बेटी के पिता ने कुछ नहीं कहा। जब वह अपने बेटी को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कहे। समधी मान गए। फिर पिता बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ भी नहीं रहा। लड़की के ससुर ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपनी बहू को ले आएं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और कहा, समधी जी आप हमारे बहू की विदाई कर दीजिए। लड़की के पिता ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को। उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी को कोई नहीं सुनता, इस कारण वह भोजन भी नहीं करती है और उसकी तबीयत खराब हो गई है। तब समधी बोले, आप विदा कर दीजिए, हम उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी सुना करेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धोकर राम जी के नित्य नियम की कहानी कही। सबने बैठकर आराम से सुना। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, नौरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन के भंडार भर गए। सभी आनंद से रहने लगे। सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। इस नियम को 1 वर्ष तक निभाया जाता है। 1 वर्ष तक संभव न हो तो 1 महीने 1 सप्ताह भी निभा सकते हैं। इनके उद्यापन में 5 वस्त्र और 5 लड्डू राम मंदिर में दान देने से इस नियम का उद्यापन पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो। धर्मराज जी और तारा भोज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री तारा भोज करती थी। एक दिन अपने पिताजी से बोली, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूँगी। अगले दिन राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोज करती है, तुम 9 लाख तारे बनवा दो। सुनार इतना सुनकर घर आया। वह सूखने लगा। एक दिन सुनारिन ने पूछा, अरे जी तुम आजकल उदास क्यों रहते हो। सुनार ने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनवाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे तारे बनाना नहीं आता। राजा की बात है, राजा कोलू में मुझे पिरवा देगा। सोनारन ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोला सा पतरा काट लो, कलिया काट देना, राजा ले जाएगा। सोनार बहुत खुश हो गया और उसने 9 लाख तारे बना दिए। राजा के सिपाही ले गए। राजा की पुत्री ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने अपने दूतों से कहा, देखो मेरे नियम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। 4थे कूट देखा तो राजा की पुत्री तारा भोज कर रही थी। भगवान ने कहा, दूत उसे जाकर ले आओ, उसने व्रत किया है, नियम से रहा है। भगवान के दूतों ने राजा के बेटी के पास आए और बोले, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। राजा की बेटी ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे जाऊंगी, मैं तो अपने सारी प्रजा और उस सुनार को जिसने मेरे लिए 9 लाख तारे बनाया है और जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। फिर दूत उसे ले जाने के लिए एक बड़ा सा विमान लेकर आते हैं और बोलते हैं, चलो अब तो चलोगी ना। राजा की बेटी बोली, हाँ अब मैं जरूर चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उस लड़की को अपने ऊपर अभिमान हो गया और सोचने लगी, अगर मैं तारा भोज नहीं करती तो इन सबको स्वर्गलोक कैसे मिलता। इन सबको स्वर्गलोक मेरी वजह से ही मिल रहा है, नहीं तो यह सब धरती पर ही सड़ रहे होते। दूत उसे वहीं से नीचे फेंक दिए और बोले, तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, तुम ऐसा करो यहीं पर रहो, सारे लोग स्वर्गलोक जाएंगे और तुम यहीं रहोगी। दूत सबको लेकर भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में से तारा भोज करने वाली कौन सी है। फिर दूत बोले, उसने अभिमान किया, इसलिए हमने उसको वहीं धरती पर छोड़ दिया। धर्मराज जी बोले,
उसे लेकर आओ। उसने मुझसे 7 बार क्षमा मांग ली है। राजा की बेटी ने 7 बार धर्मराज जी से क्षमा मांगी और धर्मराज जी ने उसे क्षमा कर दिया। फिर दूत विमान लेकर धरती पर आए और राजा की बेटी को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने राजा की बेटी और सारे गांव वालों को स्वर्गलोक में जगह दिया, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबको स्वर्गलोक में वास देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।